हेलो जी, नमस्कार। आज के इस क्लास में हम आपको बताएंगे आपको जुलाई से किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। जुलाई महीना से अगर शुरू करा जाए और आपका परीक्षा है तो आप कैसे अपने बोर्ड्स में अच्छा कर सकोगे, आज हम आपको अच्छे से बताते हैं। मुद्दा ये है कि हम लोग के पास समय अब बाकी कम है, 4 महीना बाकी है, तभी आप बहुत अच्छा कर सकोगे। एक बार पूरे सिलेबस पढ़ने से टॉप नहीं बनता है। बोर्ड का पैटर्न कुछ ऐसा है जहाँ पे आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना क्या है, उससे नहीं मायने रखेगा। सिर्फ उस 3 घंटे में आप कितना लिख के आते हो, बस उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा। बहुत सारे बच्चे अलग अलग मोटिवेशन की तलाश में ढूंढते रहते हैं, ये वीडियो देख लेंगे और पढ़ने में क्या कमाल कर, नहीं होगा। एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी वही बुक्स, वही कॉपी, वही टाइम, वही टीचर, वही पेपर मिलता है जो आपके पास होता है। मतलब जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ कुछ तरीका टिप्स बताएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं, कुछ तरीका टिप्स मिलेगा जिससे थ्रू आप अच्छा कर पाओगे। तो चलो जी शुरुआत करते हैं। आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे होंगे, बहुत सारे डाउट्स चल रहे होंगे, मेरा सिलेबस पूरी तरीके से बाकी है। कुछ आपका माइंड ऐसा हो चुका होगा, आप दिन भर परेशान हो रहे होंगे, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? क्या परेशान रहना ही सॉल्यूशन है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। कुछ ऐसे आपको प्लान्स बताएंगे, कुछ ऐसे आपको 2-3 टिप्स बताएंगे, कुल मिला के 6 टिप्स बताएंगे और उसी से आपकी पूरी काम हो जाएगी कि भाई जुलाई महीना से अगर शुरू करा जाए और आपका परीक्षा है तो आप कैसे अपने बोर्ड्स में अच्छा कर सकोगे, आज हम आपको अच्छे से बताते हैं। ठीक है, 95% मार्क्स कैसे लाया जाए ये हम आपको तरीका टिप्स बताएंगे। देखो, हम खुद भी टॉपर रह चुके हैं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट टॉप कर चुके हैं और हम बहुत सारे स्टूडेंट से बात कर चुके हैं, तो अपनी आइडियाज को और साथ ही साथ स्टूडेंट जो टॉपर बन चुके हैं उन सभी के विचारों को, उन सभी के आइडियाज को आज आपके साथ हम शेयर करेंगे। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अच्छे से इस क्लास को देखिए और सभी लोग, अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि रेगुलर हमारा वीडियोस मिले और आपको बोर्ड्स में हम अच्छे से हेल्प कर सके। तो भाई हम लोग के पास मुद्दा ये है कि हम लोग के पास समय अब बाकी कम है ना। यानी बात करें, हम लोग का जुलाई महीना अब स्टार्ट हो रहा है और जुलाई महीना में अगर आप शुरुआत में देख रहे हो तब तो बढ़िया बात है, और अगर आप समझो लास्ट में देख रहे होगे, जुलाई खत्म हो रहा हो, तो आपके पास वो भी महीना खत्म हो रहा है। ठीक है, यानी मान के चलते हैं जुलाई, अगस्त, ठीक है, सितंबर और अक्टूबर, ये जो 4 महीना आपको दिख रहा है, ये 4 महीना आपको सिलेबस के लिए बाकी है। ठीक है, ये 4 महीना आपके सिलेबस के लिए बाकी है और इन्हीं 4 महीना में आपको सिलेबस को कंप्लीट करना है। नवंबर दिसंबर ऑब्वियसली आपके पास समय नहीं बाकी रहेगा, क्योंकि इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप रिवाइज करोगे। ठीक है, जनवरी में आपको बेसिकली प्रैक्टिस करना है और ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और ज्यादा प्रैक्टिस करना है और फरवरी में तो आपका एग्जाम होगा। ठीक है, तो समझ लो आपके पास गिन चुन के आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कितने महीना है? 1, 2, 3 और 4 महीना बाकी है, तभी आप बहुत अच्छा कर सकोगे। एक बार पूरे सिलेबस पढ़ने से टॉप नहीं बनता है, बल्कि प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाओगे। तो कुल मिला के बात करें, अपने पास 4 महीना बाकी है और इनमें कैसे अच्छा करना है भाई, जुलाई से पढ़कर 95% मार्क्स लाना कैसे, ये आपको बताते हैं। जिंदगी में मौका सबको मिलता है, इस बार ही मौका आपको मिला है, इस बार अच्छा करना है, चूकना नहीं है। ठीक है, तो चलो जी शुरुआत करते हैं और सबसे पहले है ना कुछ चीजों को हम आपको बताते हैं। जैसे कि देखो, आप ना या तो इन दोनों में से कोई एक कैटेगरी के बच्चे होंगे, है ना। एक जो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, दूसरा एक जो अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़े होंगे। मतलब ऐसा तो नहीं ना है कि बिल्कुल ही नहीं पढ़े, मतलब जानते भी नहीं भैया सिलेबस, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, इन दोनों में से कोई ना कोई आप होंगे, दोनों को हेल्प करेगा। मतलब जो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं उनको कुछ कुछ तरीका टिप्स बताएंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा। एक ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको बेसिकली यहां से मोटिवेशन मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ तरीका टिप्स मिलेगा जिससे थ्रू आप अच्छा कर पाओगे। तो चलो जी, है ना, शुरुआत करते हैं, है ना, शुरुआत करते हैं। लेकिन देखो, सवाल वही है, मन में सवाल वही है कि भैया शुरू कहाँ से करें। हम भी जानते हैं मेरे लिए एग्जाम बहुत जरूरी है और हमको बहुत अच्छा करना है, माइंड में है, मम्मी पापा को खुश करना है, सब कुछ माइंड में चल रहा होगा, लेकिन भाई शुरू कैसे करें, आज हम वही आपको बता रहे हैं। चलो, सबसे पहला है ना, आप ये देखो कि मतलब आपके मन कुछ ऐसा हो सकता है कि मन परेशान रहता है। क्या ऐसा बात है? पढ़ाई को लेके मन परेशान है ना, पढ़ाई का सोच सोचकर पूरा मन परेशान है, पर मन नहीं लगता। जब पढ़ने बैठते होगे तो मन नहीं लगता होगा या नींद आ जाता है ना, ऐसा होता होगा। देखो भाई, नींद तो आएगा, जिस चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं है नींद आएगा। इंटरेस्ट जगाओ, किस लिए पढ़ना है, किस लिए, कितना गोल क्या बनाए हो, एक गोल बनाओ, है ना। एक अपना गोल सेट करो कि भाई हमको इतना करना है, हर हाल में करेंगे, इंसान है और इंसान से सब कुछ पॉसिबल होता है, तो फिर मेरे से इतना एक टारगेट रखते हैं, उसको क्यों नहीं पॉसिबल होगा। वो टारगेट ऐसा रखो जिससे आपके पेरेंट्स खुश हो, आपके मम्मी पापा आप नाज करे, गर्व करे, वैसा कुछ आप बिल्कुल वैसा कुछ गोल रखो। ठीक है,
उसके बाद क्या दिन भर किताब लेकर बैठे रहे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिन भर किताब लेने वाला बच्चा अक्सर कमजोर रह जाता है। देखो, कम पढ़ो, लेकिन जितना पढ़ो मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, ठीक है। कितना घंटा पढ़ना बताते हैं। खेलना मोबाइल चलाना बंद कर दे? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मोबाइल चलाओ, खेलो कूदो, सब करो, लेकिन एक लिमिट में। पढ़ने पे मेन फोकस करना है। इस बार ही आपका बोर्ड एग्जाम है ना, तो आपको बहुत सीरियस होकर पढ़ना होगा, ठीक है। सर मोबाइल चलाने खेलने कूदने से काम नहीं चलेगा ना, ऑब्वियसली बात है। हाँ, थोड़ा बहुत आधा एक घंटा कर लिए वो चलेगा, बिल्कुल वो चलेगा। दो चीजें हैं, है ना, एक आप होगे, एक टॉपर कोई और स्टूडेंट होगा, ठीक है। या तो आप ही टॉपर बन सकते हो। देखो सिंपल बात है, एक टॉपर स्टूडेंट के पास भी वही बुक्स, वही कॉपी, वही टाइम, वही टीचर, वही पेपर मिलता है जो आपके पास होता है। आपके पास भी वही बुक है जो टॉपर के पास है, वही कॉपी है, वही टाइम है, उतना ही टाइम, 4 महीना आपके पास, 4 महीना उसके पास, सेम टीचर है, सेम क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस भी सब कुछ सेम पूछा जाएगा। कोई और क्यों टॉपर बनेगा? आप क्यों नहीं बनेंगे? व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं टॉपर बन सकते हैं? बिल्कुल आप बनेंगे टॉपर, इसके लिए आपको टिप्स बता रहे हैं। चलो, तो पहला पॉइंट नोट करना है ना, मतलब इसको अच्छे से देखो, ये सारे पॉइंट्स आप सबके लिए बहुत जरूरी हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना है तो ये है कि जुलाई में पूरा सिलेबस, है ना, जुलाई में पूरा सिलेबस का रोड मैप बना लो। भाई इतना बना लो कि हमको जुलाई में क्या करना है, हमको जुलाई मंथ में क्या करना है, शुरू में ही बना लो। फिर अगस्त में क्या करना है, सितंबर में क्या करना है, और अक्टूबर में क्या करना है, इतना तक पूरी प्लानिंग बना लो, रोड मैप, ठीक है। देखो जैसे कि 4 पॉइंट्स हम इसमें लिखे हैं। हर सब्जेक्ट के चैप्टर लिस्ट करो, है ना। आप ये देख लो कि भाई हर सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स हैं। अगर किसी को ये नहीं पता है, बहुत गलत बात है। सबसे पहले आपके जितने भी 5 या कोई किसी किसी का एक्स्ट्रा पेपर होगा तो 6 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट के आपके चैप्टर को नोट करो, अच्छे से लिस्ट बनाओ, ठीक है। उसमें से आप टिक करो कि अच्छा ठीक है, पहला चैप्टर हो चुका है, दूसरा चैप्टर, है ना, चलो भाई इसको कंप्लीट करना है, या हो चुका है तीसरा चैप्टर, इसको कंप्लीट करना है। ऐसे करके अच्छे से सबको नोट डाउन करो, और जैसे जैसे चैप्टर आपका एंड होते चलेगा उसको टिक करो, और उसको रिवाइज करते चलना। भूलना नहीं है कि ये नहीं कि पीछे पढ़ ली और उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं, ठीक है। उसके बाद आप सबको ध्यान ये रखना है कि जुलाई से अक्टूबर तक में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, सही बात है। उसके बाद नवंबर और दिसंबर 2 महीना आपको रिवाइज करना है सिलेबस, बिल्कुल ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, सिलेबस कंप्लीट करते रह जाते हैं, नहीं भाई, रिवाइज भी करना जरूरी है। उसके बाद जनवरी फरवरी में आपको जो है बिल्कुल मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये सब बनाने हैं। जनवरी फरवरी में समझो बहुत बोर्ड्स में एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो जनवरी का समय बाकी है। इसमें आपको मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, है ना, प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ चीजों को सॉल्व करना है, ताकि आप मार्क्स के ऊपर काम कर सको, मार्क्स अपनी बढ़ा सको, ठीक है। तो ये पहला टिप्स हुआ हमारा कि आप अपना पूरा रोड मैप तैयार कर लो कि भाई जुलाई से लेके अक्टूबर तक हमको क्या करना है, और नवंबर, दिसंबर और जनवरी का हम आपको बता ही चुके हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, है ना, आप अपने बोर्ड परीक्षा में टॉप करना चाहते हो, उसके लिए एक और टिप्स हमारे तरफ से ये है कि आप जो है रोज कम से कम 3 सब्जेक्ट को पढ़ो। देखो आपके पास 5 सब्जेक्ट होंगे, है ना, 1 2 3 4 5 पेपर होंगे 500 मार्क्स के लिए। किसी किसी का एक एक्स्ट्रा होगा तो +1 कर देते हैं, ठीक है, यानी 6 सब्जेक्ट। कम से कम 3 सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ो, डेली, है ना, एवरी डे 3 सब्जेक्ट को जरूर पढ़ो, ठीक है। कभी ये 3, कभी ये 3, कभी ये 3, है ना, कम से कम 3 सब्जेक्ट रोज पढ़ो। एक सब्जेक्ट हर दिन ऐसा जरूर रखो जिसमें न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, है ना, जिसमें क्या हो, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन हो, यानी जो बनाने वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। एक वैसा सब्जेक्ट जरूर रखो जिसमें याद करने वाला हो, और एक बहुत आसान सब्जेक्ट रखो, ठीक है, थ्योरी वगैरह ऐसा कुछ टाइप का, ठीक है, कविता, पोम, ये सब जिसमें रहे, है ना, वैसा सब्जेक्ट रखो। 3 पेपर हर दिन पढ़ो, अब बदल बदल के, तो ये बहुत जरूरी है। एक टिप्स ये है ताकि आप हर सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान दे सकोगे। ऐसा ना हो कि कोई सब्जेक्ट में बहुत आगे चले गए, कोई सब्जेक्ट में बहुत पीछे, कोई सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो गया, कोई सब्जेक्ट बहुत वीक हो गया। नहीं, सबको बराबर लेके चलना है। ईच एंड एवरी पेपर आपका अच्छा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, ऐसा लेके चलो। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट हमारे तरफ से ये है कि एनसीईआरटी या बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक लाइन बाय लाइन पढ़ो। देखो हम टीचर्स अक्सर क्या करते हैं, हम लोग अक्सर नोट से पढ़ाते हैं या फिर खुद से भी पढ़ाते हैं, तो हम लोग अक्सर पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ चीजों को आपको बता देते हैं, टॉपिक समझा देते हैं। अब आप सबका काम होगा, है ना, सभी स्टूडेंट को ये जरूर देखना है कि भैया जो एनसीईआरटी या फिर बिहार बोर्ड का टेक्स्ट बुक, अगर कोई और बोर्ड से हो तो एनसीईआरटी, ठीक है, सभी बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है, या बिहार बोर्ड से हो तो बिहार बोर्ड का एक अलग टेक्स्ट बुक आता है, ठीक है।
या फिर एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। तो सिंपल बात कहें तो आप जो चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया लाइन बाय लाइन जरूर उसको पढ़ लो, या फिर जो टॉपिक कंप्लीट हुआ उसका लाइन बाय लाइन उस बुक से जरूर खुद से रीड एक बार जरूर करो, उससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। कुछ पॉइंट्स जो या तो शिक्षक छोड़ देते हैं या छूट जाता है, उस पॉइंट को, उस टॉपिक को आप अपने से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, ये जरूरी है। एक चीज ध्यान रखना, या बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड में बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे टेक्स्ट बुक से ही आते हैं, तो आप इस चीज को ध्यान रखिए, टेक्स्ट बुक जरूर रीड करिए। ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर के लिए है ना, बुक को अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, है ना, जरूरी है। ऑब्जेक्टिव अगर बनाने हैं तो बुक के कहीं से एक लाइन से, एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकती है, इसलिए टेक्स्ट बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये 3 टिप्स हो गए। अब 3 टिप्स और हैं हमारे तरफ से जो बहुत जरूरी हैं आप सबके लिए, और वो चौथा पॉइंट आप सबके लिए ये है ना। कहोगे भाई ये क्या है? हाँ, ये हम सच में आप सबसे पूछने आए हैं। हर संडे टेस्ट आप लोग देते हो या नहीं देते हो? हर संडे कम से कम ट्राई करो, टेस्ट जरूर दो। ठीक है, हर संडे टेस्ट जरूर दो। अच्छा एक बात बताओ, टेस्ट में कैसे टेस्ट दोगे, है ना? या तो टेस्ट आप खुद से बना लो, ठीक है, हर सब्जेक्ट में ट्राई करो कि अच्छा चलो आज जो है फिजिक्स में या फिर पॉलिटिकल साइंस में या फिर मान लो अकाउंटेंसी में, इसमें आज चैप्टर नंबर 5 का आज टेस्ट देंगे और खुद से देखेंगे कि हमसे सारा सवाल बन रहा है या कितना % क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ये हम देख लिए। तो ये भी आप इस तरीके से टेस्ट दे सकते हो। नहीं तो आप अगर हमें सजेस्ट करोगे, आप हमें बताओगे, हम एक चीज आपसे पूछ रहे हैं, नहीं तो आप हमें बताओगे, जैसे कि हम लोग एजुकेशन बाबा ऐप पर, है ना, हम लोग का ऐप है, उस ऐप पर क्या हम संडे के संडे साइंस, कॉमर्स, ठीक है, आर्ट्स, क्लास 12 का और क्लास 10th का, ठीक है, क्लास 12 का और क्लास 10th का, ठीक है, क्या हम टेस्ट लगवाएं, है ना, जो हर संडे, है ना, सिर्फ संडे संडे को ये टेस्ट हुआ करेगा। ठीक है, कभी कोई संडे को कोई सब्जेक्ट का, कभी कोई संडे को कोई सब्जेक्ट का, ऐसा करके हुआ करेगा। आप लोग अगर हमें बोलोगे तो हमारा जो ऐप है, हमारा ऐप का नाम क्या है आप सबको पता होगा, एजुकेशन बाबा, है ना। ये जो ऐप है एजुकेशन बाबा, ठीक है, ये ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना। अगर आप सब लोग का बहुत ज्यादा कमेंट रहता है तो हम निश्चित रूप से इस पे काम करेंगे और हर संडे अभी से लेके एग्जाम तक हम आपको टेस्ट करवाएंगे, ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई फी, कोई पैसा नहीं लगेगा। अगर आप लोग बताओगे, नीचे सब लोग कमेंट करोगे, अच्छे से लिखोगे इससे क्या बेनिफिट होगा और कैसा हम कैसे करके टेस्ट लगाए, कितने क्वेश्चन का टेस्ट लगाए, अगर ये सब आप लोग नीचे सजेस्ट करोगे कमेंट सेक्शन में, सभी बच्चे, है ना, जो कमेंट कभी नहीं भी करते हो वो सब भी, अगर इच्छा है तो बोलना, ठीक है, तब हम हर संडे को टेस्ट लगाया करेंगे जिसको आप फ्री में दे सकोगे, जिससे आप सबको सच में बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो टेस्ट जरूर देना चाहिए ताकि एक वीक में जो पढ़ाई हुआ उसको अच्छे से कवर अप किया जा सके। ठीक है, आप लोग कमेंट करना। 5वां नंबर पॉइंट, ठीक है, कमेंट कर रहे हो तो साथ में सब्सक्राइब भी कर लो ना, है ना, सब्सक्राइब। अच्छा तुम कमेंट भी नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब तब भी कर लो, ठीक है, जरूरी है, नहीं किया ना, इतना मेहनत करते हैं तुम लोग के लिए, सब्सक्राइब करके रखो, लाइक कर लो वीडियो को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्या है पॉइंट अपने पास? ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करो। देखो हम हर वीडियो में हम ये पॉइंट जरूर ऐड करते हैं कि लिखने का प्रयास जरूर करना है। अपने लोग का बोर्ड का पैटर्न कुछ ऐसा है जहां पे आपके अंदर कितना नॉलेज है, कितना क्या है, उससे नहीं मायने रखेगा। सिर्फ उस 3 घंटे में आप कितना लिख के आते हो, बस उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा, सोसाइटी आपको जज करेगा, सब कुछ, क्योंकि आप जितना लिख के आओगे उतना मार्क्स मिलेगा। आप कितना पढ़े लिखे हो, कितना कुछ जानते हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, इसलिए लिखने का प्रयास करो। अच्छा बोर्ड परीक्षा में लिख के आओगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा, लोग आपको बहुत, है ना, लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे। इसलिए लिखने का रोज प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा पेज का लिखने का ट्राई करो। एक एक दिन में जब 20-20 पेज आपको बोर्ड्स में लिखने होंगे तो उतना उतना क्या आप डेली लिखते हो? कोई कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 4 से 5 पेज भी डेली नहीं लिखता है, तो शर्म करना चाहिए। रोज कम से कम 10 पेज 15 पेज लिखा करो, ठीक है, उससे राइटिंग भी बनेगा, है ना, सही समय पर क्वेश्चन को एंड भी कर पाओगे और साथ ही साथ लिखने से याद भी होता है भाई, है ना। तो ये सब लिखने का प्रयास ज्यादा करो, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और है, ठीक है, वो ये है कि मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन पर ध्यान दो। बहुत सारे बच्चे अलग अलग मोटिवेशन की तलाश में ढूंढते रहते हैं, ये वो, ये वीडियो देख लेंगे और पढ़ने में क्या कमाल कर, नहीं होगा। डिसिप्लिन बनाओ, है ना, अपना डिसिप्लिन पर ध्यान दो कि क्या हम पढ़ रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, है ना, हर हमेशा रोज पढ़ना जरूरी है। हर एक टॉपर का टिप्स, है ना, हमारे से लिख के ले लो, कोई भी एक टॉपर से पूछो, है ना, टॉपर का सबसे मेन टिप्स ये होगा
कंसिस्टेंसी, है ना। सबसे मेन ये कि रेगुलर पढ़ाई करो, कम पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो, ठीक है, रोज पढ़ो, ठीक है। कुछ फेस्टिवल, कुछ फंक्शंस आप अगर अपनी बोर्ड परीक्षा के साल वाले, जो आपका साल अभी बोर्ड परीक्षा का है, इस साल अगर नहीं अटेंड कर पाते हो तो वो चलेगा, लेकिन आप सब लोग इस साल चूको नहीं। यही एक लास्ट आपके पास मौका है जब अपने मम्मी पापा पेरेंट्स को खुश कर सकोगे। कोई नहीं पूछेगा आपसे ग्रेजुएशन का रिजल्ट, लेकिन 10th और 12th का रिजल्ट हर कोई पूछता है। इसलिए सोच लो, ये मौका गया फिर नहीं आएगा, फिर कोई कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये अंतिम चांस है आप सबके लिए। अच्छा कर लोगे, ठीक है, सब लोग आपसे खुश हो जाएंगे, सब लोग आपको उस नज़र से देखेंगे कि अरे ये बच्चा है, पढ़ने वाला है, ये अच्छा लड़का है, ये अच्छी लड़की है ना, वैसा नज़र से देखेगा। जरूरी है कभी कभी मार्क्स लाके सोसाइटी को, अपने पेरेंट्स को खुश करना भी जरूरी है ना। पढ़ना पड़ेगा। कोई लोग जो आपसे ऐसा होगा ना कि अरे ये क्या करेगा, ये क्या करेगी, उसको भी बताना जरूरी है कि भाई हम क्या हैं, वक्त बताएगा, ठीक है। और वो वक्त उसको बताएगा, उसके लिए आज तुम मेहनत करोगे तब तो बताएगा, कि सिर्फ स्टेटस लगाने से काम चलेगा नहीं ना। मेहनत करो, ठीक है, खुद के लिए मेहनत करो, खुद का जीवन तुम्हारा अच्छा होगा। जब तुम अभी से पढ़ोगे ना, अभी से मेहनत करोगे, तो कल को प्राउडली बोल सकोगे अरे हम टॉप किए हैं, हम अच्छा किए हैं, हम अपने बोर्ड्स में ये मार्क्स लाए। कोई तुम्हारे सामने ये कर्म नहीं बोल सकता है अरे मेरा तो बोर्ड एग्जाम है 400, अरे भाई तुम्हारा 400, मेरा 450 ही था, है ना, 485 था, ऐसे गर्व से बोलोगे, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ो, है ना। जैसे हम अक्सर बोलते रहते हैं ना, अगर हम भी टॉपर थे और हमारे कई सारे बच्चे टॉपर हैं, तो ये क्या दिखता है, प्राउडनेस दिखता है, घमंड नहीं दिखता, वो प्राउडनेस मेरा दिखता है ना। वैसे तो कभी कभी थोड़ा बहुत घमंड भी जरूरी होता है, जो आपको बहुत स्ट्रांग रखता है, लेकिन प्राउडनेस एक अलग चीज है। एक प्राउड जो हम अपने आप पे करते हैं, वो तुम लोग भी फील कर सकते हो, वो कर सकते हो तुम लोग भी, है ना। बस थोड़ी सी मेहनत करोगे, टॉपर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा मेहनत रोज करोगे, बन जाओगे, ठीक है। और क्या बोले हम आपको, सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में है। पढ़ाई करो। पढ़ने में अगर कोई दिक्कत होती है, क्लास 10th 12th, है ना, 11th, इन सब में, तो हम लोग देखो आपकी परीक्षा के लिए 27 के परीक्षा के लिए बैच वगैरह भी लाए हुए हैं, जो सिर्फ 1499 में, इवन 12th का 1499 है, 11th का 1499 है, और 10th का जो बच्चे हैं उन सब का तो सिर्फ 999 है, ठीक है। इतना में ही पूरा साल हम लोग पढ़ा देते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं। घर बैठे एजुकेशन बाबा ऐप इंस्टॉल करो, वहां से बैच ज्वाइन करो, सब कुछ लाइव पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसको बार में जितना बार चाहो देख सकोगे, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट आप सब लोग दे सकोगे, अच्छे अच्छे टीचर्स होंगे, ये सब कुछ आपको मिलेगी। बस आप ऐप के इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर लो। अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं भी है, तब भी हमारी टीम से बात करोगे कि हमको बैच ज्वाइन करना है, वो आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये एजुकेशन बाबा ऐप है ना, उस पे आपको बैच मिल जाएगी। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, सबके अलग अलग शिक्षक हैं, कई सारे शिक्षक हैं, सब लोग मिलके अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक है। तो बैच जरूर ज्वाइन कर लो। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे कॉल करके हमारी टीम से बात कर लो। पूरे साल इस नंबर पे कभी भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, एजुकेशन मोबाइल लिखोगे, आओगे, फोन लॉगिन पे क्लिक करोगे, नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी देना, और उसके बाद नाम, ईमेल आईडी सब कुछ दे देना, है ना। उसके बाद अपना क्लास 12 में हो या 11th में हो, 10th में हो, स्पोकन का करना है, अपना बोर्ड सेलेक्ट करना, अपना मीडियम सेलेक्ट कर लेना, और आपके सामने बैचेस हमारे नजर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सभी कुछ आप सबको एजुकेशन बाबा ऐप पर मिल जाएगी। बस आप लोग सिद्धा से पढ़ाई करने के लिए चलो, बहुत सारे रिसोर्सेस है, सब कुछ अवेलेबल है, बस मन होना चाहिए, पढ़ने का इच्छा होना चाहिए, है ना, तब आप सब लोग अच्छा कर पाओगे। तो बस यही है जुलाई से कैसे पढ़ना चाहिए, ये 5-6 जो आपको टिप्स दिए हैं उस पर ध्यान दो, लिखने का प्रैक्टिस करो। क्या संडे को टेस्ट लेना चाहिए, इसके लिए नीचे अच्छे से कमेंट करो, और ये भी साथ ही साथ कमेंट करना कि आप सबको क्या इस वीडियो से हेल्प मिला, कुछ मोटिवेशन मिला, क्या आप लोग पढ़ोगे, आगे मेहनत करोगे, खुद के लिए मेहनत करोगे या नहीं करोगे, नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है। बात बाकी अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय।